सैयद उमर साहब, खान साहब ने कहा जी 10 जुलाई तक अब मैं तारीख दूंगा नहीं एहतजाज की। पहले आपने मार्च किया था, फिर इस्लामाबाद में वो एकदम से कॉल ऑफ कर दिया गया, वो धरना भी नहीं हुआ, वहाँ पे आप रुके भी नहीं। ये जो डिले हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि बैकडोर आपके मामलात चल रहे हैं, किस हद तक इस बात में सदाकत है? और दूसरा, एजाजुल हक साहब का इस सारे मामले में क्या कोई किरदार है? हमारी जी जो वहाँ पे जो भी फैसला किया था चेयरमैन साहब ने, या अभी भी जो तारीख का तय, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई बातचीत हो रही है, कोई किसी डील का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल भी वो नहीं है। वो अपनी सियासी तौर पर देख रहे हैं सूरत हाल को और उसके मुताबिक फैसला करेंगे। और कोई भी हमारा ऐसा कोई राब्ता जो है वो किसी के साथ भी नहीं है कि किसी के जरिए कोई बातचीत हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुना ये है नहीं, ये एक तो है कि किसी के ज़रिए एजाज़ुल हक वगैरह के ज़रिए नहीं हो रहे, लेकिन कोई राब्ते हैं कोई इलेक्शन के हवाले से, कोई लॉन्ग मार्च ना करने के हवाले से? कोई बातचीत हो रही नहीं, ऐसा नहीं है। राब्ता रहता है, टॉप चेयरमैन साहब खुद नहीं है राब्ते में, लेकिन बाकी लोग जो हैं उनका राब्ता रहता है। लेकिन क्या कोई ऐसी कोई बातचीत हो रही है जिसके अंदर कोई फैसला होने जा रहा है कि कोई इलेक्शन कब होगा, ऐसा नहीं। एजाजुल हक साहब का कोई किरदार नहीं है, आप ये कह रहे हैं? एजाजुल हक साहब जो हैं वो हमदर्दी रखते हैं पार्टी के साथ, हमारी उनके साथ मुशावरत भी होती है, लेकिन क्या कोई इस वक्त सालसी की जा रही है और उसके उनके ज़रिए कोई डील नेगोशिएट हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ये फरमाएं कि ये अब पंजाब में 20 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, आपकी पार्टी ने अनाउंस कर दी हैं 18 सीटों पर, 2 बाकी भी होने हैं। क्या सूरत हाल है? सुन ये रहे हैं, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपकी जो मकामी क़यादत है उसके अंदर एक तफ़रक़ा मौजूद है, जो कई जगह पे हमें इतलात मिलती हैं, ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान में, मुज़फ़्फ़रगढ़ में, तौसा में, लिया में, लोधरा में, इस तरह की सूरत हाल। दूसरा ये है कि आपको क्या तवक्को है कि ये जो खान साहब की मुहिम चली, अवाम ने पजीराई भी की, राब्ता अवाम मुहिम, उसके नतीजे में आप ये सीटें जीत सकते हैं? क्योंकि इस पर इन्हिसार होगा आपके नैरेटिव का भी, क्या अवाम में कितनी मकबूलियत है और आपके पंजाब के अंदर कितना असर व रसूख है। तो क्या आप तवक्को कर रहे हैं कि कितनी सीटें आप ले सकते हैं बआसानी अपने मौक़िफ़ की बुनियाद पर, अपनी मकबूलियत की बुनियाद पर? ये जी पहला जो आपका सवाल था, तो जाहिर है इस वक्त पार्टी का वोट बैंक बढ़ा हुआ है, बेहद मकबूल है पार्टी, तो बहुत एक से ज़्यादा उम्मीदवार थे हर सीट के ऊपर, और जाहिर है जिसको टिकट नहीं मिलता उसको मायूसी भी होती है। लेकिन कोई बहुत बड़ा तफरका है ऐसी सूरत हाल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें जिस तरीके से टिकट दिए इस दफ़ा चेयरमैन साहब ने ज़ाती तौर पर सबको खुद इंटरव्यू किया, उसके बाद भी जहाँ ज़रूरत पड़ी तो 2-2, 3-3 दफ़ा भी लोगों से मिला गया। तो इस सारी सूरत हाल की वजह से उम्मीद ये है कि पूरी पार्टी जो है वो मुत्तहद होकर इलेक्शन ये लड़ेगी। और उसमें कोई शक ही नहीं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी वेव है, इमरान खान की मकबूलियत बढ़ी हुई है, तमाम पाकिस्तान के अंदर है, पंजाब के अंदर भी है। और हमने जो सर्वेज वगैरह भी कराए हैं इन हल्कों के, तो यही नज़र आता है कि इंशाअल्लाह ताला अक्सरियत सीटें इसमें से तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब होगी। अच्छा असद उमर साहब, आपके दौर में टीटीपी के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए अफ़गानिस्तान में, काबुल में। अफ़गान हुकूमत जो थी उसमें फैसिलिटेटर थी, फिर वो मुअत्तल हो गए, मुनक़ता हो गए, नाकाम हो गए। अब दोबारा मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके नतीजे उस वक्त आप उनसे जो है फ़ायरबंदी नहीं करा सके थे। अब फ़ायरबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो गई है और अफ़गान हुकूमत ये कह रही है कि कामयाबी का इम्कान है। कल इस सिलसिले में एक इन कैमरा ब्रीफिंग का कौमी असम्बली में एहतमाम किया जा रहा है। पहले तो ये बताएं कि वो मुज़ाकरात किस सतह पे आप आके किस पॉइंट पे ख़त्म हुए थे, और इन मुज़ाकरात के बारे में आपकी पार्टी की क्या राय है कि ये मुज़ाकरात जो हैं कामयाबी से हमकिनार हों, या रियासत अपना वजूद मनवाए, जिस तरह के बादलों का ख्याल है, पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि रियासत को किसी सूरत भी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए? देखें, सच्ची बात यह है कि उस वक्त भी हुकूमत के अंदर भी एक से ज़्यादा राय पाई जाती थी, और जो मीटिंग हुई थी, आखिरी मीटिंग जिसके अंदर ये फैसला हुआ था, बड़ी तफसील से उसके अंदर बातचीत हुई और लोगों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया।
तो कमरे में एक से ज्यादा राय मौजूद थी। ऐसी राय भी पाई जाती थी जो आपने कहा कि रियासत को किसी तरीके से भी नहीं नजर आना चाहिए कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज कर रही है। लेकिन अक्सरियती राय जो थी और जो प्राइम मिनिस्टर का व्यू था उस वक्त, वो यही था कि पाकिस्तान को अमन की जरूरत है और अगर कौमी धारे के अंदर आने को तैयार हो जाएं तो उसके बाद इनके साथ मामला जो है बातचीत करके हल करवा लेने चाहिए। वो काफी सीनियर लेवल के ऊपर वो बातचीत हुई और आपने ठीक कहा कि वो उस वक्त कामयाब नहीं हुई। तो तहरीक इंसाफ का तो मौकफ अभी भी यही है कि कोशिश करनी चाहिए अपनी जो रियासत की रिट है और खुद मुख्तारी है उसको कॉम्प्रोमाइज किए बगैर अगर हम अमन हासिल कर सकते हैं तो हमें इस तरफ जाना चाहिए। तो वो किस पॉइंट पर ब्रेक हुए मुज़ाकरात? तो वो मैं उसकी तफसील आपको मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा पब्लिकली उसको शेयर करना। सब ये जो आपकी वजारत ख़जाना के जाने की बात है, एक बात तो हमें समझ नहीं आ रही, इक़दाम जो आपने किए और फिर उसके बाद जो हफीज़ शेख साहब ने किए उनमें फ़र्क क्या है? दूसरा ये आपको जब हटाया जा रहा था तो पेशगी आरिफ निज़ामी साहब मरहूम इसी प्रोग्राम में उन्होंने ये खबर दी थी और उस वक्त जो हमें ये पता चला था, एक तो शायद IMF की डिमांड भी थी और दूसरा आपके जो अंदरूनी कुछ लोग जो आपको पसंद नहीं करते थे उन्होंने भी इसमें बड़ा किरदार अदा किया था। तो ये तासुर किसी हद तक दुरुस्त था? देखिए ये मैंने भी सब ये बातें सुनी हुई है। जैसे मैंने कहा ना, मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है कि किसने क्या मशवरा दिया। मैं MNA का इलेक्शन नहीं जीत सकता इमरान खान के टिकट के बगैर, काबीना का मेंबर बनना तो दूर की बात है। तो इमरान खान की जिम्मेदारी है, वोट बैंक इमरान खान का है, जवाब दे वो कौम को है, तो किसको किस पोजीशन पे खिलाते हैं ये मुकम्मल तौर पे उनका फैसला था। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि पहली दफा जब मेरे पास खबर आई ना, हमने ECC के अंदर, मैं उसका चेयरमैन था ECC का, कुछ फैसले किए जो बड़े पाकिस्तान के ताकतवर जो कार्टेल्स है ना उनकी मुफाद में नहीं थे, अवाम के मुफाद में थे, उनके मुफाद में नहीं थे। तो मुझे 2 मुख्तलिफ बीट रिपोर्टर्स की कॉल्स आई। उन्होंने कहा जी आज रात को देखना आपके साथ टीवी पे क्या होने वाला है। मैंने कहा क्या होने वाला है, करे आप देख लेना। और उन्होंने ये भी बता दिया था कि जिस तरीके से हमला किया जाएगा उसका उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ताकतवर कार्टेल्स पाकिस्तान में जो स्टेटस को के हैं वो तो नाराज थे मुझसे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, सही है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है IMF की तरफ से आपकी मालूमात क्या हैं कि क्या हुकूमत सियासी बुनियादों पर डिले कर रही है, सियासी नताइज से डर कर, या कौमी मफाद के मद्देनज़र IMF की कुछ शराइत तस्लीम नहीं कर रही, इक़दामात नहीं कर रही? मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है कि जी वो कहते हैं तनख्वाहों में जो इजाफ़ा हुआ इस पर नज़रसानी करें, उसके अलावा GST लगाएं, PDL लगाएं और सब्सिडीज़ जो हैं वो ख़त्म करें। तो ये तो मेरा ख्याल है हुकूमत अवाम का फ़ायदा चाह रही है। देखें ये तो जाहिर है वो हुकूमत ही बता सकती है, मैं तो कमरे में नहीं बैठा, मुझे नहीं पता कि कहां पर मामला रुके में है। लेकिन जो सूरत हाल अभी हमें सामने नजर आ रही है वो तो 50 प्याज और 50 लिटर वाली हमें सूरत हाल नजर आ रही है कि आप अवाम पर बोझ भी डालते चले जा रहे हैं और साथ आपका IMF का एग्रीमेंट भी नहीं हो रहा। तो जो सारी खराबियां मुश्किलात पैदा होती हैं IMF के मुआहदे के साथ वो तो सारी आप लेते चले जा रहे हैं, लेकिन उससे जो फायदा हो सकता है, एक अदम एतमाद की जो सूरत हाल है उसके अंदर बेहतरी आती है, आपको वो भी नहीं मिल रहा। तो वो तो ना इस तरफ खेल रहे हैं ना उस तरफ खेल रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, देखिए आप इसको इस फैसले से जरा बड़े तनाजुर के अंदर देखें। 13 हुकूमत पार्टियों की हुकूमत, 2 वोट की मार है इस हुकूमत की। कोई अपनी जो मुस्लिम लीग नून है उसके पास कंट्रोल हुकूमत का नहीं है। ऊपर से एक गैर यकीनी की सूरत हाल, ये नहीं पता चलता कि फैसले इस्लामाबाद में होने या फैसले लंदन के अंदर होने हैं। इसाक डार करेंगे फैसला या मिफ्ता इस्माइल करेंगे। इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर इतनी गैर यकीनी के साथ हुकूमत चलाना, मैं पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं।